हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप देख सकते हैं कि मैं मार्केट में आ रखी हूँ। सप्तमी वाले दिन मैं बाहर आई थी क्योंकि अष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ कीर्तन था, तो मुझे सारी तैयारी करनी थी। तो सबसे पहले मैंने सारा सुहाग का सामान लिया। सुहाग का ज़्यादातर सामान मैंने पहले ही ख़रीद लिया था, लेकिन कुछ कम पड़ रहा था, इस वजह से मैं यहीं के मार्केट से लेने आई थी। और उसके बाद सुहाग का सामान लेने के बाद फिर मैं लेने गई माता की चुनरी। माता की चुनरी मैंने पिंक कलर में ली थी, जो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और फिर उनको सजाने के लिए उनका कमरबंद और भी उनकी ज्वेलरी बनाने के लिए हमने सामान ख़रीदा था। तो वो लेने के बाद फिर हम गए डिस्पोजेबल सामान लेने के लिए, पानी की बोतलें वगैरह लेने के लिए। ये सारा लेते-लेते इतनी थकावट हो गई थी। और ये मेरी वो फ्रेंड है जो शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ हेल्प कराती रही है। और फिर हम लोग निकल चुके थे अपने घर की तरफ। रास्ते में फिर मुझे राशन की दुकान दिखी, तो मुझे याद आया कि मैंने ड्राई फ्रूट और हलवा का सामान भी नहीं लिया था, हलवा और चना वगैरह का सामान। तो फिर मैंने वो सारा ख़रीदा, यहाँ से ड्राई फ्रूट ख़रीदे, फिर मैंने घी और चने, सूजी वगैरह ये सब ख़रीदा। तो अच्छा हुआ वो घर के पास ही दुकान थी, तो हमने वहाँ से ख़रीदने के बाद हम लोग ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाले ने भी हमें मतलब इतने सामान के साथ देख के उसे भी थकावट सी हो गई थी, तो वो हमारी हेल्प कराने के लिए हमारा सामान उतरवा रहा था। धीरे-धीरे उसने हमारा सारा सामान उतरवाया और फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर की ओर। तो जब हम घर पहुँचे, हमने सारा सामान रख दिया। नेक्स्ट डे फिर मैंने क्या किया कि नेक्स्ट डे अष्टमी थी, तो पहले मैंने अष्टमी की पूजा करी, फिर मुझे हवन भी करना था। और क्योंकि कन्या पूजने के बाद फिर मुझे कीर्तन की तैयारी भी करनी थी। 3:30 बजे हमारे कीर्तन शुरू था और सुबह मुझे कन्या पूजनी थी, तो मैंने फटाफट सब काम ख़त्म किया और अपना पूजा करने के बाद फिर सारे घर में मैंने आरती करी। आरती को दिया ताकि हमारे घर से बुरी बलाएँ दूर रहें। और फिर उसके बाद हम सब करने लगे अपनी कीर्तन की तैयारी। कीर्तन की तैयारी ये हमने 1 दिन पहले करी थी, तो मेरी सारी फ्रेंड्स आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए। ये देखिए मेरी फ्रेंड्स भी हैं। वो वाली फ्रेंड है जो ये बैठी हुई है, इसका क्या है कि ये इनकी हाइट बहुत अच्छी है, तो जहाँ भी किसी का हाथ नहीं जा रहा था, ये फटाफट से वो काम कर दे रही थी। तो इनकी हाइट का बहुत ही फ़ायदा है, मतलब लंबी हाइट का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो इस तरह से हमारे घर को पूरी तरह सजा दिया गया था। तो देखिए जहाँ-जहाँ कहीं रुकावट आ रही है, वहीं मेरी वो फ्रेंड पहुँच जा रही है और इस तरह से उसने सारे कामों को आसान कर दिया। और ये सारी मेरी दूसरी फ्रेंड्स हैं, आप सबको हाय बोल रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इन्होंने हमारी तैयारी करवाई थी। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए थे सुहाग के सामान की पैकिंग करने। तो ये सब लोग रात को ढाई पौने 3 बजे अपने घर गए थे, क्योंकि हम सब लेट नाइट तक काफ़ी देर तक पैकिंग करते रहे और सुहाग का सामान अलग-अलग करके हमने रखा, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। फिर मैं अपनी दूसरी फ्रेंड के यहाँ पे गई माता जी को लेने के लिए। वहाँ से मैंने माता जी की फ़ोटो को उठाया और अपने घर में उनकी स्थापना करी। स्थापना करके इतनी शांति मिल रही थी कि हमारे घर में भी कीर्तन है, तो मैं बहुत खुश थी। और घर में फिर माता जी को लाने के बाद हमने उनका पूरा वहाँ पे जितना भी साजो श्रृंगार का सामान रखा और उनकी पूरी तैयारी करी। फिर हमारे घर में हो चुका था कीर्तन शुरू। तो आप देख सकते हैं ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो रात को आई थी। तो फिर हम लोग कीर्तन करने में बिल्कुल मगन हो चुके थे। मतलब कीर्तन में इतना मज़ा आया कि सारे बुज़ुर्ग जो लेडीज़ थी वो भी आई थी। तो और सारे जितने भी आस-पास के लोग हैं वो सब लोग आए थे। तो ढोलक वाले भैया इतनी अच्छी ढोलक बजाते हैं कि हम कीर्तन में बिल्कुल मगन हो जाते हैं मतलब। तो इस तरह से हमारी ये पूरी तैयारी हुई है। तो इतनी अच्छी तैयारी हुई थी कि मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतने सारे लोग आ जाएँगे, लेकिन बहुत सारे लोग आ गए थे, जिसकी मैंने उपेक्षा नहीं करी थी। लेकिन सब माता रानी करने वाली हैं, तो माता रानी हमेशा अच्छा ही करती हैं। इस तरह से फिर हमने कीर्तन का पूरा आनंद लिया और उसके बाद फिर मैंने उनको चुनरी चढ़ाई। पिंक कलर की चुनरी चढ़ाने के बाद फिर मैंने उनको भोग वगैरह लगाया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पूरे मन से माता जी के भजन में लगे हुए हैं। माता को चुनरी मैंने और मेरी फ्रेंड दोनों ने चढ़ाई थी। तो इस तरह से वो शुरू से एंड तक मेरे साथ बनी रही थी। और ऐसे ही फिर ये कीर्तन का टाइम पूरा हो गया था। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए।